आपके बहुत सारे कमेंट्स में से यानी आपके सवालों में से एक सवाल बहुत ही कॉमन सा मेरे पास में अक्सर आता है। भगवान कौन है, कैसा है, क्या भगवान सच में है भी या नहीं। देखिए, जब से ये दुनिया बनी और इंसान का जन्म हुआ, धीरे धीरे इंसान की बुद्धि का विकास हुआ और जब इंसान ने गहराई से सोचना शुरू किया तो उसने अपने आसपास देखा, आप भी उनमें से एक हो सकते हैं, कि ये दुनिया आखिर चल कैसे रही है। हमारा ये ग्रह पृथ्वी, इस पर चल रहा जीवन आखिर कौन चला रहा है। जीने के लिए मौजूदा सभी चीजें फ्री में उपलब्ध हैं। हवा, आग, पानी, धरती, आकाश, ये सब कुछ इतना बैलेंस क्यों है। सभी ग्रह अपने उपग्रह के चक्कर लगा रहे हैं और अपनी दूरी पर घूम रहे हैं। ये सब कुछ इतना सटीक कैसे हो सकता है। हम इंसान सोचते हैं कि हमारे आसपास मौजूदा चीजें जो इंसान ने बनाई है वो तो ठीक है, लेकिन जो नेचुरल प्रकृति के द्वारा दी गई हैं, आखिर उन सबको किसने बनाया। पेड़ पौधे, बहती नदियां, ये सब जीवन है। ये सब कुछ कैसे चल रहा है, ये कैसे ही हमारे भीतर भगवान को जन्म देता है। हम सोचते हैं कि ये इंसान द्वारा चलाया नहीं जा सकता, ऐसा तो कुछ है जो ये सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। आखिर वो है कौन। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी आस्था आ जाती है कि भगवान है। अब दूसरा सवाल यह उठता है, अगर भगवान है तो वो कैसा दिखता है। देखिए, आमतौर पर भगवान को हमने ही बनाया है, इंसान ने बनाया है। पृथ्वी पर जीने वाला इंसान समझता है कि वह सबसे यूनिक है। अगर भगवान ने इंसान बनाया होगा तो बिल्कुल अपने जैसा ही बनाया होगा, तो इसीलिए हमने अपनी कल्पना में भगवान को हमारे जैसा बनाया। आप देखते होंगे मंदिर में मूर्तियां, कैलेंडर और फोटोज में भगवान का जो रूप आज हम देख रहे हैं, ये इंसानों द्वारा ही दिया गया है, क्योंकि इंसान अपने आप को कुछ खास समझता है। बिल्कुल इसी तरह से पृथ्वी पर और भी बहुत सारी प्रजातियां हैं। भाई, उनके अपने अपने तर्क होंगे उनकी बुद्धि के हिसाब से। अगर एलिफेंट, हाथियों की आपस में बातें होती होंगी तो हाथी सोचते होंगे कि भगवान बहुत ही विशाल होगा, लेकिन वो हाथी जैसा ही होगा, उसकी एक सूंड होगी। और ये तो काफी क्लोज भी है, गणेश भगवान का एग्जाम्पल आप ले सकते हो। इसी तरह से कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा, इन सब के अपने अपने लॉजिक होंगे। इन सभी जानवरों ने अपने हिसाब से भगवान बनाए होंगे, बस उसको थोड़ा सा विराट कर दिया होगा, जैसे हमने विराट किया। हमारी कल्पना में आप लोग देखेंगे कि हमने भगवान को एक इंसान का रूप दिया है जो बहुत ही विशाल है, बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा। और हम लोग आकाश की तरफ देखते हैं, हम लोगों ने उनका घर भी बना दिया है आकाश में। चलो, जानवर तो हमसे फिर भी थोड़े बहुत बेहतर हैं, क्योंकि वो इन मुद्दों पर झगड़ा नहीं कर सकते, लेकिन हम इंसानों ने तो कमाल ही कर दिया। इंसानों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक नजरिए से भगवान है ही नहीं, क्योंकि हम इंसानों ने अपने अपने देवी देवता और भगवान बना रखे हैं। अगर आप किसी मुसलमान इंसान से बात करेंगे और कहेंगे कि ये दुनिया भगवान चला रहा है, तो वह मुस्लिम धर्म का इंसान साफ इनकार कर देगा कि भगवान जैसी कोई चीज नहीं है, इस सृष्टि को केवल अल्लाह चला रहा है। ऐसे ही न जाने पृथ्वी पर हमने कितने धर्म और कितने भगवान बना दिए। हिंदू धर्म ने अपनी आस्था को जगाए रखने के लिए भगवान को एक रूप दिया, ताकि उस रूप में विलीन होकर निराकार में प्रवेश कर सकें। और वहीं मुस्लिम, जिन्होंने रोशनी को ही अपना खुदा माना। और आपको क्या लगता है, अगर आप अमेरिका में जाते हैं और वहाँ किसी आस्तिक इंसान को देखते हैं और उससे उस ईश्वर का स्वरूप पूछते हैं, तो आपको क्या लगता है वो क्या बताएगा ईश्वर के बारे में, भगवान के बारे में, क्या आकृति बनाएगा। हमने तो भारत के मौसम के हिसाब से, यहाँ के लोगों के स्किन के कलर के हिसाब से भगवान को रूप दिया। अब वहाँ पर कोई अंग्रेज भगवान को कैसा बनाएगा। ऑफ कोर्स कोई गोरा भगवान ही बनाएगा। और ऐसे में हिंदू परमात्मा की खोज में काफी नजदीक पहुंच गए। अगर परमात्मा कोई एनर्जी है और परमात्मा सभी जगह है, हर एक चीज में है, तब तो पृथ्वी पर मौजूद हर एक चीज पूजनीय होनी चाहिए, है ना। और इसीलिए हिंदुओं ने हर चीज को पूजनीय माना और सबकी पूजा की। आप जानते होंगे, हिंदू धर्म में हर एक चीज की पूजा की जाती है। पेड़ पौधे, कीट पतंगे, पशु पक्षी और औरत, पति को भी तो देवता माना जाता है ना। तो हिंदुओं ने माना कि परमात्मा हर एक जगह पर है, कण कण में है, या फिर ये पूरा अस्तित्व परमात्मा में ही है। बाकी धर्मों में आप देखेंगे एक दायरा है, वो जिस चीज को मानते हैं बस उसी चीज को मानते हैं, दूसरी चीजों को नहीं मानते। लेकिन हिंदू धर्म में एक गोल पड़ा पत्थर, इसकी भी पूजा की जाती है।
पेड़ों की भी पूजा की जाती है। गलत कोई भी धर्म नहीं है। कोई धर्म एक चीज में ईश्वर को देखता है और कोई धर्म सब चीजों में ईश्वर को देखता है, लेकिन सभी जिसे देखते हैं और मानते हैं वो तो एक ही है ना? अब चाहे उसे कण में देख लो, विराट में देख लो, प्रकृति में देख लो, रूप बना लो या अरूप। तो सवाल फिर से खड़ा हो जाता है कि आखिर सृष्टि का रचयिता कौन है, वो कैसा होगा? देखिए, हम सब उस ईश्वर के बनाए हुए मामूली से कण हैं, तो हम भला उसे कैसे जान सकते हैं? पृथ्वी पर मौजूद इंसान जो भी कुछ ईश्वर के बारे में जानता है वो सब बकवास है, सिर्फ एक संस्कृति है। ईश्वर को जानना है तो ईश्वर में डूबकर ही पता लगेगा। ईश्वर में डूबा जा सकता है, उसे अनुभव किया जा सकता है, और अनुभव करने के बाद आप उसे शब्दों में बयां नहीं कर सकते, आप उसे शब्दों में बता ही नहीं सकते। देखिए, इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए आपने अपने जीवन में कभी गुड़ खाया नहीं और गुड़ को देखा भी नहीं। गुड़ समझते हैं आप? एक तरह की मिठाई होती है जो गन्ने से बनती है, और उस गुड़ को मैंने देखा है, उसका स्वाद मैंने चखा है। और आपने अपने जीवन में गुड़ की बहुत चर्चा सुनी है, लेकिन इस समय गुड़ पृथ्वी से गायब हो चुका है और आप मेरे पास आते हो गुड़ के बारे में ज्ञान लेने के लिए, और आप मुझसे पूछते हैं कि क्वेश्चन वर्ड बताइए, गुड़ क्या होता है, गुड़ का स्वाद कैसा होता है? और मैं अपने प्रवचन शुरू करता हूँ कि देखिए, गुड़ का शेप एंड साइज कुछ इस तरह से होता है, वो दिखने में इस कलर का होता है और वो खाने में मीठा होता है। मैंने गुड़ के ऊपर पूरी थ्योरीज दे दी, अपना पूरा अनुभव आपको बता दिया। तो क्या इसका मतलब आप गुड़ के बारे में जान गए? हाँ या ना? आप कहेंगे गुड़ मीठा होता है। मीठा मतलब कैसा मीठा? क्योंकि मिठास कई तरह की होती है। बिल्कुल इसी तरह से आप किसी भी सिद्ध पुरुष के पास जाते हैं या वेद शास्त्रों में से जो भी ज्ञान लेते हैं वो सब उधारी का ज्ञान है, आपका अपना स्वयं का अनुभव नहीं है। इट कैन बी ओनली सेल्फ एक्सपीरियंस। ये किसी से लिया नहीं जा सकता, इसे आप खुद ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं और जान सकते हैं। अगर मैं आपसे सीधे सीधे कह दूं कि परमात्मा एक एनर्जी है, पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ जीवन यही परमात्मा है, परमात्मा का कोई रूप ही नहीं है, वह निराकार है, तो भाई ये मेरा मानना है, ऐसा मुझे लगता है। अब आपको क्या लगता है, ये आपकी चॉइस है। सही मायनों में परमात्मा का वर्णन किया ही नहीं जा सकता, ईश्वर के बारे में बताया ही नहीं जा सकता। भगवान कैसा है, कौन है, कहाँ है? तो इस सवाल को लेकर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरी एक ही सलाह होगी कि आप गुड़ को खुद ही चखें, यानी परमात्मा को स्वयं अनुभव करें। किसी के बताए हुए विधि विधान के चक्कर में ना पड़े। हम हाथ में लोटा पकड़े मंदिर जाए जा रहे हैं। भगवान के सामने खड़े होकर दुनिया भर की डिमांड्स करते हैं, मेरा बिजनेस, ये वो, बेटे की शादी, मेरी बीवी का स्वास्थ्य, ये सब कुछ। अगर आप एक नास्तिक हो, भगवान पर भरोसा नहीं करते, अच्छी बात है। एक नास्तिक के अंदर ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो भगवान को जान पाए, क्योंकि वो आस्तिक की तरह आंख बंद करके किसी पर भी विश्वास नहीं करता। वह साइंटिफिकली उसे जानना चाहता है, समझना चाहता है। भगवान के बारे में आपको कोई कुछ भी कहे, आप उस पर यकीन मत करो, सिर्फ खुद ही अनुभव करो, अपने आप में डूबो, देखो आप भी उसी भगवान के एक अंश हैं, छोटे से ही सही। जब आप दिल से किसी चीज को चाहोगे, परमात्मा को ही सही, तो आपको छोटी छोटी झलकियां उसकी महसूस होने लगेंगी। ये अस्तित्व ही आपको उस ईश्वर में विलीन होने में मदद करने लगेगा। तो बस मेरा यही जवाब था। यह क्वेश्चन काफी सारे लोगों ने मुझसे पूछा था, तो मैंने सोचा इस पर क्यों ना वीडियो बना दूं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिखकर बता सकते हैं। और साथ ही अगर आपको Q&A वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना जरूर। मैं आपके सभी क्वेश्चंस को लेकर एक वीडियो बना दूंगा।